थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि किस तरह के नॉर्म्स हैं कि एक मर्द को 19, 20, 21 साल की लड़की से शादी करने की डिमांड की जाती है और एक खातून चाहती है कि जो मर्द है वो स्टेब्लिश्ड हो, उसके पास पैसा हो, तो ही वो उसके लिए लाइफ पार्टनर अच्छा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दोबारा बुलाया है और ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, जितनी बात की जा सके इस पे कम है। जी तो एक मुख्तसर जवाब है और एक लंबा जवाब है। मुख्तसर जवाब ये है कि औरत को हम कह देते हैं कि पैसे के पीछे जा रही है। जी तो अगर औरत पैसे के पीछे जा रही है, क्योंकि आदमी की जो वैल्यू है वो देख रही है कि कितना पैसा है, और एक तो आदमी भी तो बंदी औरत की खूबसूरती के पीछे जा रहा है। ट्रू। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर बंदे को ये हक है कि वो जाके 10 रिश्ते देखे और ये देखे कि लड़की कितनी खूबसूरत है, दिखने में कैसी लगती है, उसकी माँ भी एवेलुएट कर रही है, लड़की का रंग गोरा हो, लड़की ऐसी हो, यंग हो, तो फिर लड़की को भी आप पूरा पूरा हक दें कि वो ये कहे कि जी आगे तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मर्द एक सर्टन अंदाज का पैसा कमाता हो ताकि मैं एक लग्जूरियस लाइफ गुजार सकूँ। लेकिन इसके पीछे ज़्यादा मुहर्रिकात हैं, उसके पीछे डिटेल हमें चेक करनी पड़ेगी। ये तो मैंने बड़ा छोटा सा जवाब दिया आपको। देखिए, अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम या अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, जब आदमी, मैं हमेशा कहती हूँ कि पीछे जाके देखना पड़ता है पास्ट में क्या हो रहा था, हिस्ट्री में क्या हो रहा था। तो आप ये देखें कि औरत जो है उसका मेन फंक्शन, जिसको आजकल रेडिकल फेमिनिस्ट बड़े लोग आ जाते हैं कि नहीं जी मेन फंक्शन औरत का ये नहीं है, लेकिन मेन फंक्शन अगर मैं कहूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, नथिंग विद द रेडिकल फेमिनिस्ट, तो औरत का जो है वो तौलीद है, बच्चा पैदा करना। अगर ऐसा ना होता तो मर्द को भी अल्लाह ने ये सलाहियत दी होती कि वो भी बच्चे पैदा कर लेता, ऐसा तो नहीं है। तो अब अगर औरत को बच्चा पैदा करना, वो एक वल्नरेबल स्टेज में है, उसको ये पता है कि मैंने, आप केवमैन थे तो आपको ये पता होता था कि भाई एक स्ट्रॉन्ग आदमी जो है मैंने सेलेक्ट करना है। जानवरों को भी देखें तो आप वो पीकॉकिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे पीकॉकिंग का मतलब होता है कि आप अपने ट्रेड्स जो दिखा रहे होते हैं, एक मोर नाच के दिखा रहा होता है मोरनी को फंसाने के लिए। तो इस तरह ही जानवर देखें अगर नेचर को, तो आदमी जो होते हैं, जो मेल जानवर होता है, वो कोशिश कर रहा होता है औरत को अपने पास लाने की, कुर्बत के लिए। फिर औरत डिसाइड करती है जी मैंने किसके साथ मीटिंग करनी है ताकि इस बंदे में से मेरी आगे आने वाली जनरेशन पैदा हो। तो इस बात को समझना पड़ेगा, सबकॉन्शियसली औरत तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रही होती है। वो सिर्फ ये नहीं ढूंढ रही होती कि एक बहुत मैंने लग्जूरियस लाइफ गुजारनी है। जिस औरत को मोहब्बत हो जाती है, जो इज्जत करती है, मोहब्बत करती है अपने मर्द से, जिसके वो बच्चे पैदा करती है, शर्त ये है कि मोहब्बत हो, इज्जत हो रिलेशनशिप के अंदर, तो फिर मैटर नहीं करता कि वो बाद में उसका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है। लेकिन अगर शुरू में रिश्ते में आप देख रहे हैं तो बेसिकली आप तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रहे हैं कि ये आदमी जिम्मेदार है कि नहीं, बाशऊर है या नहीं, और आदमी की जो खूबसूरती कह लो या उसका एक पूरा पैकेज है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो आगे अपने बच्चे पैदा करेगा, औरत को तहफ़्फ़ुज़ देगा, घर के ऊपर छत दे सकेगा, उसकी जो छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। आजकल की लड़कियां जो हम कह देते हैं जी पैसे के पीछे जा रही हैं, वो थोड़ा सा अखलाकियात की कमी, थोड़ी सी घर की दीनी तरबियत की कमी और एक्सपोजर टू सोशल मीडिया हो गया हुआ है कि वो फिर सिर्फ उसी को क्राइटेरिया बना लेती हैं कि हमें तो इस तरह का बंदा चाहिए और जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि वो एक लग्जूरियस लाइफ गुजारना चाहती हैं। लेकिन जो सबकॉन्शियसली पीछे औरत जब थोड़े टाइम में पीछे जाएं, सिर्फ पैसे के पीछे इसलिए नहीं जा रही थी, सबकॉन्शियस मैसेज ये था कि ये आदमी मेरे बच्चों का बाप बन सकता है और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपने कहा कि जवान लड़की के पीछे जाते हैं, उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस हैं। हमारे बुजुर्गों को ये तो नहीं पता था ना, वो खोल खोल के साइंस का नहीं बताते थे ना। हमारे साइंस, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कुरान को पढ़ें आप, तो पूरी साइंस है कि भाई अगर एक सर्टेन एज में या बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाए, बिकॉज देयर इज साइंस बिहाइंड इट। अब आप कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, साइंटिफिक डेटा पकड़ो या अपने दीन को पकड़ो या अखलाकियात को पकड़ो, एंड रिजल्ट यही होगा। आप ये कह सकते हैं जी कि बच्ची छोटी उम्र की होगी तो आपके घर के माहौल में ढल जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरा जो बेसिक मकसद है, फर्टिलिटी पीक, क्योंकि जब अगर आपकी बच्ची छोटी होगी तो फर्टिलिटी पीक जो होती है वो 20s में होती है, 30s में जाके आपके एग का जो थोड़ा डिपॉजिट होता है ज़रा कम हो जाता है, जो रिजर्व होता है 40s में और कम हो जाता है। ना सिर्फ एग्स में कमी होती है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कम होती है, बल्कि जब अगर आप पैदा कर भी लो बच्चे, क्योंकि आजकल IVF भी हो गया, बहुत चीज़ें हो गई हुई हैं, लेकिन अगर नेचुरली तौर पर आप प्रेग्नेंट हो भी जाओ
तो कभी कभी डाउन सिंड्रोम और जो स्पेशल नीड बेबीज होते हैं, आपको पता है कि कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी और इतनी ज़्यादा केमिकल्स आ गए हुए हैं कि आपको पहले ही फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, और अगर आप लेट वेट करें 30s में तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि नामुमकिन है, आप 50 में भी जाके बच्चा पैदा कर सकते हो, लेकिन वो फिर स्ट्रगल है। तो इसकी वजह से बायोलॉजी का एलिमेंट आ जाता है औरत की फर्टिलिटी में। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मजेदार आपको इसके अंदर एक किस्सा बताना चाहूँगा। आई वाज वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, तो आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा, यार तुम्हारी वाइफ की एज कितनी है? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सीनियर थे तो उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा जी इतनी एज। उन्होंने कहा यार कोशिश करें कि जो शादी करते हुए ना 19, 20, 21 मैक्सिमम एज हो। डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं? एंड ही सेड इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू कि आप उसको अपने हिसाब से मोड़ लें, अपने हिसाब से मोल्ड कर लें। वो ऐसा स्क्रिप्ट है जो आप अपनी मर्जी से लिख लेंगे। अगर वो 24-25 साल की होंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू मोल्ड हर दैट वे। अब वो मैनिपुलेशन तो आ जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। अच्छा देखिए, ये एक अखलाकी सोशल मसला बन गया है, समाजी मसला कह लें आप। उसमें अब अगर कुछ लड़कियां करियर की वजह से, क्योंकि डिवोर्स रेट इतना हो गया कि आजकल हम अपने बच्चों को, बच्चियों को सिखा रहे हैं कि आगे जीवन साथी का कोई नहीं पता कि शादी चले ना चले, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं बड़ी लिबरेटेड औरत हूँ, मैं काम करती हूँ, अब तो मैं बाय चॉइस करती हूँ। शुरू में मेरे अंदर एक फायर था, मिडिल क्लास की बंदी, काम करना है, माँ बाप ने सिखाया है, प्रूव करना है, कुछ अपने लिए करना है कि कल को कोई चीज़ खराब होगी तो एटलीस्ट आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर आपका फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो ना, तो आप जिंदगी में वो फैसले कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, वरना फिर जो आपको पैसे दे रहे हैं ना, फैसले भी वही करते हैं। तो इसकी वजह से अगर लड़कियां करियर ओरिएंटेड हैं, पढ़ रही हैं, बेस्ट थिंग है। लेकिन देखिए, हम बायोलॉजिकल क्लॉक पे हैं, हम इस चीज को नहीं, उसे क्या कहते हैं, मना कर सकते, या उससे हम वो नहीं कर सकते, क्या वर्ड होता है उर्दू का, कि हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं, बंदे की नहीं है भाई। अब बायोलॉजिकली और हार्मोनल उसके जो हैं, वो उसका जो ज़ख़ीरा है स्पर्म्स का 6.2 बिलियन पूरी लाइफ में वो बनाता है। वो हमारी तरह एक रिजर्व ऑफ एग्स के साथ पैदा नहीं हुआ, 1 और 2 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। मैं हमेशा बच्चों की, ये कॉलेजेस में भी जा रही थी, छोटी बच्चियों को भी लेक्चर दे रही थी, जब भी आप एक्सट्रीम पे जाते हैं ना, क्योंकि एक रेडिकल फेमिनिस्ट हो जाते हैं, आप कहते नहीं जी हमने जो है झंडे गाड़ देने, अलम मर्दाद, ज़रूर करियर इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी बच्चियों को साथ साथ ये खूबसूरती भी समझाएं कि जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं और जो बच्चा पैदा करने से जो आप माँ बनते हैं और जो उसका तकद्दुस है और जो आपको मुकाम मिलता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये चीज़ें आपको लेटर लाइफ में वाइजर होके, आपको जब मैच्योर होते हैं समझ आती है, क्योंकि आप वो टाइम पीरियड गुजार दिया होता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं मेरे पास, ऐसी ख़वातीन जो कहती हैं कि जी हमने वेट किया था। अब एक तो माहौल वो है ना जिनकी शादियाँ ही नहीं हो रही आपके पाकिस्तान में, बेतहाशा फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न लड़कियाँ 30s में बैठी हुई हैं। तो इसके बाद जो लोग कहेंगे जी अच्छा हमने जो है पीक फर्टिलिटी 20s में शादी करनी है, तो मैसेज गलत चला जाएगा समाज को। वो मैसेज ये नहीं है कि जी आपको जो है 30s में शादी होगी तो बच्चा पैदा करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, 35 तक आपका फर्टिलिटी ग्राफ ठीक है, बायोलॉजिकली भी ठीक है। आपने शादी बराए शादी नहीं करनी कि किसी अपने लो लेवल का मतलब है मेंटली जिससे आपकी नहीं निभ रही, या जो बिल्कुल ही आप पढ़े लिखे हैं और उसकी वजह से कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज शादी के बाद जरूर करें, लेकिन पहले ठोक बजा के देख लें कि आपकी अलाइनमेंट एक है कि नहीं, ताकि जो चीज़ें बाद में आपको बॉदर करनी है पहले ही बॉदर हो जाएं, उसकी पहले ही इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कर लें। शादी तो जुआ है, बाद में चले ना चले। लेकिन अच्छा, मैं एक बड़ी आपको बात बताने लगी थी कि औरत की वैल्यू आप चेक करें ना। अब ये बात सुनने में कड़वी लगती है और बड़ी सुपरफिशियल लगती है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो औरत होती है ना, वो उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब वो जितना मर्जी प्रोफेशन कर ले, वो जितनी मर्जी तगड़ी बिलियनर हो जाए, जो भी हो जाए, आजकल तो इकोनॉमिकल स्टेटस है तो आपको एक स्टैचर मिल जाएगा, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी किससे पता चलती है? वो यहीं से पता चलती है ना कि वो जवान है। तो इसकी वजह से उसकी खूबसूरती और ये चीज़ें देख के आप रिश्ता देखते हैं। और फिर जैसे जैसे औरत एज करती है, उसकी फर्टिलिटी भी कम होगी क्योंकि उसकी एज बढ़ रही है, उसकी खूबसूरती भी कम होगी। आप जितना मर्जी फिटनेस कर लें, वो जो जवानी का रूप होता है, जो कि मैं कहती हूँ ना, खोते पे भी जवानी आती है जो एक फैक्ट है, इसको कैसे बदलेंगे आप? तो मेरा मतलब है कि वो भी कम होती है। तो उसकी वजह से अगर आप ये कहें, सुनने में बुरा लगेगा कि औरत की वैल्यू विद बढ़ती एज और उसके साथ थोड़ी थोड़ी कम होगी।
ऑन द अदर हैंड बंदे की वैल्यू, वो चूंकि पैसे कमाना ज़्यादा शुरू कर देता है, उसका प्रोफेशनल करियर ज़्यादा हो जाता है और मैच्योरिटी भी आती है, मैच्योरिटी एंड विजडम आना शुरू हो जाती है, वो बच्चे से लड़का, लड़के से मर्द बनता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब अगर औरत को, अब सोल्यूशन की भी तो बात करनी है ना, अब अगर औरत को अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है और सस्टेन करनी है, तो सिर्फ उसका एक ही हल है और एक ही सोल्यूशन है जो हमारे समाज को समझ नहीं आ रही।